Hello dear student, myself मोहम्मद इमरान अंसारी। डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ब्लड एंड हमारा टॉपिक है बच्चों आज का प्लेटलेट्स, जिसका बच्चों दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट बच्चों इसका नाम होता है। और बच्चों ध्यान दीजिएगा ये होता क्या है। तो देखिए आइए हम लोग इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले बच्चों इसके शेप के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो इसका शेप जो होता है बच्चों बाई कॉन्वेक्स होता है, ठीक है ना। बाई कॉन्वेक्स होगा, देखिए इसका, और सर्कुलर होगा यानी गोल होगा, नॉन न्यूक्लिएटेड होगा। नॉन न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाएगा, नॉन न्यूक्लिएटेड होगा। समझ में आ गया। दूसरी बात बच्चों इसका जो साइज होता है वो 2 से 4 म्यू एम होता है, यानी 2 से 4 माइक्रोन मीटर में होता है, म्यू एम होता है, ठीक है। इसके बाद से हम लोग इसका काउंट के बारे में अगर बात करेंगे, अगर ब्लड का इसके अंदर अगर प्लेटलेट्स का काउंट बात करेंगे मेल एंड फीमेल के अंदर तो नियर अबाउट सेम होता है। तो देखिए कहां से कहां तक हो सकता है, 1,50,000 से लेके 4 लाख तक प्लेटलेट्स म्यू लीटर में हमारे बॉडी के अंदर हो सकता है। ध्यान दीजिएगा हमारे बॉडी के अंदर जो प्लेटलेट्स होता है 1,50,000 से लेके 4 लाख तक म्यू एल यानी म्यू लीटर में, माइक्रोन लीटर में हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों जो प्लेटलेट्स है अगर इसकी नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाए या बहुत ही कम हो जाए, कम होने का यहां मतलब यह है कि अगर 1,50,000 से कम हो जाए या 4 लाख से ज्यादा हो जाए तो हमको डिजीज हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। देखिएगा बच्चों ध्यान से, डिजीज कौन कौन सा होता है। अगर मान लीजिए हमारा जो प्लेटलेट्स नंबर है अगर कम हो जाए, मान लीजिए कि 1 लाख हो जाए या केवल 50,000 हो जाए, 50,000 हो जाए, तब क्या होगा हमारे बॉडी के अंदर से प्लेटलेट्स जो होता है कम हो जाता है, घट जाता है। प्लेटलेट्स घटने के बाद से क्या होगा, आपका ब्लड क्लॉट नहीं होगा, याद रखिएगा। आइए अभी हम लोग इसके बारे में और डिटेल से चर्चा करते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है बच्चों, सबसे पहले इसका फंक्शन जान लीजिए। थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है। तो ये हमारे खून का थक्का जमाता है, ब्लड को क्लॉट करता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग चल रहे हैं, गिर गए, चोट लग गया, तो आप देखिएगा हाथ ब्लैक हो जाता है, या कहीं कट गया बच्चों तो खून निकलना शुरू होता है। कुछ देर के बाद से देखिएगा जेली की जैसी एक स्ट्रक्चर बनती है, जेली लाइक एक संरचना बनती है, और धीरे धीरे देखिएगा ब्लड आपका क्लॉट हो जाएगा, यानी खून थक्का जम जाता है। अब देखिएगा ध्यान से, ऐसा होता है। तो ये किसके वजह से होता है बच्चों, प्लेटलेट्स के वजह से होता है। हमारे खून का थक्का को कब कौन जमाता है बच्चों, तो प्लेटलेट्स जमाता है। लाइफ स्पान कितना होता है बच्चों, तो 5 से 9 दिन तक इसका लाइफ स्पान होता है, और कभी कभी कुछ मिनट तक भी होता है। ध्यान समझ लीजिए। और बच्चों याद रखिएगा प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स यानी हमारे बॉडी के अंदर जो प्लेटलेट्स बनता है, इसके बनने के प्रक्रिया को, इसके बनने के प्रोसेस को बच्चों कहा जाता है थ्रोम्बोपोएसिस, ठीक है। थ्रोम्बोपोएसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लेटलेट्स हमारे बॉडी के अंदर बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद से बच्चों याद रखिएगा अगर इंक्रीज हो जाए, अगर हमारे बॉडी के अंदर अगर मान लीजिए जो प्लेटलेट्स है इसका नंबर अगर बढ़ जाए, यानी कि 4 लाख से भी ज्यादा हो जाए, अगर 4 लाख से ज्यादा 5 लाख हो सकता है, 6 लाख हो सकता है, 7 लाख हो सकता है, अगर ज्यादा हो जाए बच्चों इसका प्रोडक्शन, प्लेटलेट्स को अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो इस डिजीज को कहते हैं बच्चों थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस एक ऐसा डिजीज होता है बच्चों, एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपका प्लेटलेट्स 4 लाख से ज्यादा हो जाएगा। जब 4 लाख से बच्चों ज्यादा हो जाएगा तो आपके बॉडी के अंदर बच्चों जगह जगह पे क्लॉट होना शुरू हो जाएगा, यानी आप गिरे भी या नहीं भी गिरे, कहीं थोड़ा सा आपको चोट लग गया तो आपका खून क्या होगा, तुरंत वहीं पे जम जाएगा, अंदर ही अंदर आपका खून जमने लगेगा। समझ में आ रहा है ना, आपके शरीर के अंदर खून का जमना शुरू हो जाएगा। एक और बात बच्चों याद रखिएगा, अगर हमारे बॉडी के अंदर से प्लेटलेट्स की संख्या घट जाए, डिक्रीज हो जाए, घट जाए, तो घटेगा तो एक डिजीज होगा जिसको कहेंगे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। याद रखिएगा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एक ऐसा डिजीज होता है, एक ऐसा बीमारी होता है बच्चों जिसके अंतर्गत क्या होता है, ध्यान समझिएगा। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर 1,50,000 से भी कम प्लेटलेट्स का संख्या हो जाएगा। मान लीजिए 50,000 हो जाए या मान लीजिए 40,000 ही हो जाए, इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स की नंबर क्या हो गई है, कम हो गई है, यानी कि आपको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया डिजीज हो चुका है, ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में क्या होगा, आपका जो ब्लड है बच्चों वह क्लॉट होगा ही नहीं, क्योंकि आपके बॉडी से जो प्लेटलेट्स है वो कम हो गया है और आपका खून थक्का नहीं जमेगा। कहीं कट गया तो जल्दी थक्का नहीं जमेगा, और जमेगा भी तो बहुत देर के बाद जमेगा या नहीं जमेगा। अगर ऐसा बीमारी अगर आपको हो गया तो आपको हीमोफीलिया होने का भी खतरा रहता है।
हीमोफीलिया एक ऐसा डिजीज होता है बच्चों जिसमें हमारे शरीर का, हमारे बॉडी का कोई भी एक पार्ट कट गया तो उसका खून नहीं, उसका थक्का नहीं जमता है खून का, जब तक उसकी मौत ना हो जाए तब तक उसका थक्का नहीं जमता है। याद रखिएगा बच्चों, यानी थक्का उसका जमता ही नहीं है। और ऐसा क्यों होता है बच्चों? आपको पता है कि अगर हमारा हाथ यहाँ पे कटता है, अगर हाथ कट गया तो बच्चों खून निकलना शुरू होता है, ब्लड निकलना शुरू होता है, कुछ समय के बाद से देखिएगा वो क्लॉट हो जाता है। क्यों क्लॉट होता है बच्चों? तो प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट के वजह से ही ये क्लॉट होता है, थक्का जमता है। एक क्वेश्चन आप नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए बच्चों, हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा पिगमेंट या क्या होता है बच्चों, आखिर क्या होता है जिसके वजह से हमारे बॉडी के अंदर का जो ब्लड है अपने आप नहीं जमता है? जैसे कि मान लीजिए हम खड़े हैं, ऐसे में हमारा खून कहीं भी थक्का नहीं जमेगा, वैसे ही चल रहा है हमारे बॉडी के अंदर। तो बच्चों याद रखिएगा, हमारे बॉडी के अंदर लीवर से एक हिपैरिन पिगमेंट निकलता है, हिपैरिन पिगमेंट निकलता है। हिपैरिन अगर पिगमेंट निकलेगा तो हमारे बॉडी के अंदर बच्चों, हिपैरिन पिगमेंट अगर निकलेगा तो हमारा शरीर के अंदर जो खून है यानी ब्लड है उसका थक्का यानी क्लॉटिंग नहीं होगा। याद रखिएगा, हिपैरिन की वजह से हमारे शरीर के अंदर खून का थक्का नहीं जमता है, लेकिन जैसे ही हिपैरिन की कमी हो जाती है हमारे शरीर के अंदर थक्का जमना शुरू हो जाता है। जैसे आप खुद सोचिए, हिपैरिन की वजह से थक्का नहीं जम रहा है और अगर हमारा हाथ कट जाए, यही हिपैरिन अगर बाहर निकलने लगे, ठीक है, लगातार ये बाहर निकलने लगे, ठीक है, और आपका प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाए। ध्यान समझिएगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ। अगर प्लेटलेट्स का नंबर बढ़ जाए और हिपैरिन का नंबर ज़्यादा हो जाए, प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाए और हिपैरिन का नंबर ज़्यादा हो जाए, तो हिपैरिन हमारे बॉडी से बाहर निकलने लगेगा, तो अंदर भी खून को ये थक्का नहीं जमने दे रहा था, बाहर भी थक्का नहीं जमने देगा, होगा कि नहीं? तो बाहर जब जमने नहीं देगा बच्चों, तो आपका खून कंटिन्यूअस आपके बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा आपकी मौत भी हो सकती है। ऐसे डिजीज को हीमोफीलिया कहा जाता है, समझिएगा ध्यान से, इसको हीमोफीलिया कहेंगे। और अगर बच्चों होता यह है कि अगर मान लीजिए प्लेटलेट्स का नंबर बढ़ जाए, इसका नंबर बढ़ जाए और इसका नंबर क्या हो बच्चों, कम हो जाए, इसका नंबर कम हो जाए, हिपैरिन का सिक्रीशन हमारे बॉडी में कम हो जाए, लीवर हिपैरिन निकालना ही बंद कर दे, तो हिपैरिन नहीं निकलेगा बच्चों। तो आप खुद बताइए, हमारे शरीर के अंदर हिपैरिन के वजह से ही खून का थक्का नहीं जम रहा था, क्लॉट नहीं हो रहा था, लेकिन अब इसी के वजह से बच्चों अब क्या होगा, जैसे इसका कम होगी, इसका कमी हो जाएगी, तो क्या होगा, इस प्लेटलेट्स की वजह से, थ्रोम्बोसाइट की वजह से हमारे शरीर के अंदर का भी खून क्या होगा, क्लॉट होना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया? यानी मेरे कहने का मतलब यह है, अगर प्लेटलेट्स का संख्या बढ़ जाए तो उसे थ्रोम्बोसाइटोसिस कहेंगे, और प्लेटलेट्स का नंबर अगर बच्चों कम हो जाए तो उसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहेंगे। इस प्रकार से बच्चों अगर आप देखें तो आपका जो ब्लड का जो पोर्शन है बच्चों, ब्लड कंप्लीटली रूप से पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब हम लोग बच्चों इसके बाद से बात करेंगे बच्चों हार्ट के बारे में। एक बार और मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूं। अगर बच्चों हमारा शरीर का कोई भी पार्ट अगर कटता है तो वहां से खून निकलना शुरू हो जाता है, लगातार ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, और ब्लड तब तक निकलता है जब तक हिपैरिन एक्टिवेट होता है, ठीक है ना। हिपैरिन एक्टिवेट रहेगा तो खून निकलता रहेगा, लेकिन उसके बाद से प्लाज्मा और प्लेटलेट्स ये दोनों आते हैं और उसके ऊपर बच्चों एक मेम्ब्रेन बनाते हैं, एक झिल्ली की जैसी संरचना बनाते हैं, जेली लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और धीरे धीरे क्या होगा, उसमें आपको एक ब्लड का एक छोटा सा लोथड़ा दिखाई देने लगेगा। समझ में आ रहा है ना? ब्लड का एक जेली लाइक स्ट्रक्चर दिखने लगेगा और आपका ब्लड क्या होगा, पूरी तरह से क्लॉट हो जाएगा। किसकी वजह से क्लॉट हो रहा है बच्चों? प्लेटलेट्स के वजह से। और प्लेटलेट्स कितना होना चाहिए हमारे बॉडी के अंदर तो मेंटेन बना रहेगा, 1,50,000 से लेके 4 लाख तक अगर रहेगा तो आपके बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स मेंटेन है। अगर बच्चों बढ़ जाएगा तब भी आपको दिक्कत होगा, घट जाएगा तब भी दिक्कत होगा। घट जाएगा, अगर प्लेटलेट्स का नंबर घट गया तो आपको बच्चों ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाएगा, और आपका जो ब्लड है बच्चों अगर घट जाएगा तो आपका जो ब्लड है बच्चों इसका क्लॉटिंग नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? और अगर मान लीजिए अगर प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाए, 4 लाख से ज़्यादा हो जाए, 5 लाख 6 लाख हो जाए, तो हमारे शरीर के हर पार्ट में ब्लड क्या होता है, जमने लगता है। समझ में आ गया ना? यानी खून का थक्का जमना शुरू हो जाता है हर जगह। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इसका लाइफ स्पान बच्चों 5 से 9 दिन तक लगभग माना जाता है। मेरा कुछ क्वेश्चन है बच्चों इस चैप्टर, इस टॉपिक से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है बच्चों, आरबीसी का जो लाइफ स्पान होता है बच्चों कितना होता है? आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? ठीक,
दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, WBC का लाइफ स्पान क्या होता है और WBC को और कौन से नामों से जाना जाता है। और तीसरा मेरा क्वेश्चन है बच्चों, अगर प्लेटलेट्स की संख्या हमारे बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा हो जाए, मान लीजिए कि 10 लाख हो जाए, तो हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक और लास्ट क्वेश्चन, WBC का नंबर बच्चों अगर बहुत ज़्यादा हो जाए हमारे बॉडी के अंदर, WBC का नंबर बहुत ही ज़्यादा हो जाए, तब हमारे बॉडी के अंदर कौन सा डिजीज़ होगा, कौन सा इफेक्ट पड़ेगा। इस क्वेश्चन का आप लोग रिप्लाई जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।